स्ट्रक्चर वेरी इजी, बोर्ड में आने के चांस इसके तो कम है। सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या कहता है, देखिए इसी क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड एग्जाम्पल क्या कहता है, पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, दैट इज, ये नेम है और इस नेम को हमें स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है। पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, ये काम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज बेंजीन, बेंजीन पे ऐड किया क्लोरीन, दैट इज क्लोरोबेंजीन। स्टूडेंट्स आप जानते होंगे, समझते होंगे इस बात को प्रॉपरली कि जहां ये Cl अटैच है उससे आगे वाले दोनों कॉर्नर्स क्या होते हैं, ऑर्थो होते हैं। ऑर्थो से आगे वाले दोनों कॉर्नर्स क्या होते हैं, मेटा होते हैं। हाँ, मेटा से आगे वाला कॉर्नर क्या होता है स्टूडेंट्स, पैरा होता है, पैरा। और ये पैरा पर ब्रोमो मांग रहा है, पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, दैट इज क्लोरोबेंजीन, पैरा पर लगा देते हैं ब्रोमो, दैट इज द स्ट्रक्चर पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड एग्जांपल, स्ट्रक्चर्स चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में स्ट्रक्चर्स चल रहे हैं, स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करना है। थर्ड पे आते हैं, देखिए थर्ड एग्जांपल क्या कहता है। थर्ड एग्जांपल कह रहा है भाई 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, हमें एंडिंग जोन पे आना है। साइक्लोहेक्सेन मीन्स समझते हैं, हेक्स मीन्स 6 कार्बन एटम, साइक्लो मीन्स क्लोज स्ट्रक्चर है, मतलब 1 2 3 4 5 एंड 6, दैट इज साइक्लोहेक्सेन। इन सिंगल बॉन्ड, सबके बीच सिंगल बॉन्ड है, देखिए साइक्लो क्लोज स्ट्रक्चर है, हेक्स सिंगल बॉन्ड है, साइक्लोहेक्सेन। अब इस साइक्लोहेक्सेन में क्या क्या ऐड करना है, 1 पे क्लोरो, नंबरिंग देखो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो नंबरिंग हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 एंड ये 6। 1 पे लगाना है क्लोरो, ओके। 4 पे लगाना है एथिल, 4 पे लगाना है एथिल मतलब 2 कार्बन एटम, राइट है। एथ मीन्स क्या होता है, 2 कार्बन एटम, एडजस्ट कर दिए तो 1 क्लोरो हो गया, 4 इथाइल हो गया, ये साइक्लोहेक्सेन हो गया। मेंटेन कर दो 1 2 3 4, 1 2 2 बॉन्ड लगेंगे, 1 2 2 बॉन्ड लगेंगे, 1 2 3 ओनली H, 1 2 H2 लगेगा, 1 H3 लगेगा, 1 2 H2, 1 2 H2, बैलेंस 1 क्लोरो 4 एथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन, कंप्लीट होती है स्ट्रक्चर नंबर 3। अब स्ट्रक्चर नंबर 4 पे आते हैं। अब देखिए स्ट्रक्चर नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है, स्ट्रक्चर नंबर 4 पे आते हैं। समथिंग स्पेशल है, 2 डैश ब्रैकेट 2 क्लोरो फेनिल, 2 क्लोरोफेनिल, 1 आयोडो ऑक्टेन। स्ट्रक्चर को जो नेम है उसको ध्यान से पढ़िए, क्या कहना चाह रहा है। 2 पर लगा हुआ है 2 क्लोरोफेनिल, मैं एक्सप्लेन करूंगा। 1 आयोडो ऑक्टेन, पहले स्ट्रक्चर ले लीजिए, ऑक्टेन मतलब 8 कार्बन। मेंटेन करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप लगाइए 2 पर हमें लगाना है 2 क्लोरोफेनिल, 2 पर हमें मेंटेन करना है 2 क्लोरोफेनिल। पता है स्टूडेंट्स, फेनिल वर्ड, फिनाइल वर्ड बेंजीन के लिए होता है, इसका मतलब 2 पर बेंजीन तो लगा ही हुआ है, लगा लेते हैं 2 पर लगा हुआ है ये बेंजीन। पता है जहां ये कनेक्ट है वो कार्बन 1 और जस्ट अगल वाला 2। अब ये फेनिल नहीं बनाना, हमें बनाना है 2 क्लोरोफेनिल, तो 2 पर लगा लेते हैं Cl, 2 क्लोरोफेनिल, ये पूरा है, देखो समझ में आ गया। ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2 क्लोरोफेनिल, फेनिल पर भी क्लोरो कहाँ लगा हुआ है, 2 पे लगा हुआ है, तो ये फेनिल हो गया। जहाँ अटैच है नंबर 1 जस्ट बगल वाला 2, 2 पर लगा हुआ है क्लोरो, ये फेनिल 2 क्लोरोफेनिल 2 पर, तो ये 2 कौन सा वाला है जिस पे अटैच है, और ये 2 कौन सा वाला है क्लोरो जिसमें फेनिल पर अटैच है। अच्छा जी, 1 आयोडो
1 आयोडो ऑक्टेन, तो आयोडो लगाना पड़ेगा 1 पे भाई, लाइक दैट। अब हाइड्रोजन मेंटेन कर दो ओनली। हाइड्रोजन मेंटेन कैसे होंगे? 1 2 2 1 2 3 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 and 1 3 4. This is structure number 4. 2 chlorophenyl 1 iodooctane. समझ में नहीं आए तो वीडियो रिवाइंड करके बार बार देखिए, आपकी समझ में इजी वे में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 5, पर फ्लोरोबेंजीन। पता है स्टूडेंट्स, पर फ्लोरोबेंजीन, ये क्वेश्चन नंबर 3 का 5th एग्जाम्पल है। पर का मीन्स होता है सभी जगह पे फ्लोरो आ जाएगा, सभी हाइड्रोजन को हटा दिया गया है, सब हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर दिया गया है, सब्स्टिट्यूशन कर दिया गया है। आप ऐसे नहीं समझोगे, मैं एक्सप्लेन करूंगा। बेंजीन देखिए, दैट इज बेंजीन। क्लियर है? हमें बनाना है पर फ्लोरोबेंजीन। पता है स्टूडेंट्स, ये जो बेंजीन है इसमें जहां लाइंस मैच होती हैं वहां कार्बन डबल बॉन्ड, जहां लाइंस मैच होती हैं कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड। 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड ऑल्टरनेशन में है। अब हम जानते हैं CnO432, कार्बन की वैलेंसीज 4 होती हैं, नाइट्रोजन 3 एंड ऑक्सीजन होती हैं 2। अब इस कार्बन पर पता है 1 2 3 H लगा होता है। यदि मैं सब पे H लगाता जाऊंगा तो ये बेंजीन हो जाएगी। हमें बेंजीन नहीं बनानी, हमें पर फ्लोरोबेंजीन बनानी है। पहले मैं बना देता हूँ, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए 1 2 3 यहाँ H है, 1 2 3 यहाँ H है, 1 2 3 4 H है, 1 2 3 4 H है, 1 2 3 4 H, 1 2 3 4 H। क्लियर है? इट इज बेंजीन, ये बेंजीन है। हमें इसे पर फ्लोरोबेंजीन में चेंज करना है। पर फ्लोरो का मतलब होता है प्रत्येक हाइड्रोजन को हटाकर फ्लोरीन एटम आ गया है। इस हाइड्रोजन को हटाएंगे, क्या लगाएंगे? फ्लोरीन, लाइक दैट। इस हाइड्रोजन को हटाएंगे, क्या लगाएंगे? फ्लोरीन, लाइक दैट। अगेन फ्लोरीन, अगेन फ्लोरीन, अगेन फ्लोरीन, अगेन फ्लोरीन। मतलब इस बेंजीन में से हमने 6 हाइड्रोजन को हटाकर 6 फ्लोरीन लगा दिया, तो ये बन गया पर फ्लोरोबेंजीन। स्ट्रक्चर शानदार है। थोड़ा सा सिम्प्टोमेटिक दिखाऊं, देखिए, दैट इज बेंजीन। ईच कॉर्नर कंटेन फ्लोरीन एटम, प्रत्येक कोने पर फ्लोरीन लगा हुआ है, लाइक दैट। इट इज पर फ्लोरोबेंजीन। अब आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 6 पर। एग्जाम्पल नंबर 6 वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं। बोर्ड में आने के चांस सबसे ज़्यादा इसी के होते हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप कंसंट्रेट होकर समझते हैं या नहीं समझते हैं। पहले क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। 4 तृतीयक ब्यूटिल, 4 तृतीयक ब्यूटिल, 3 आयोडो हेप्टेन। इंग्लिश मीडियम की बात करें तो इसे बोला जाएगा 4 टर्शरी ब्यूटाइल, 3 आयोडो हेप्टेन। क्लियर है? हमें इस स्ट्रक्चर को मेंटेन करना है, लेकिन स्ट्रक्चर मेंटेन करने से पहले मुझे आपको कुछ एक्सप्लेन करना है। साइड में देखेंगे जरा ध्यान से आप। पता है स्टूडेंट्स, 4 कार्बन की ये जो चेन है जो किसी से कनेक्ट होगी, एक और देखिए, एक और देखिए, एक चीज देखिए स्टूडेंट्स,
1 2 3 4 ब्यूटाइल, 1 2 3 4 अगेन ब्यूटाइल, 1 2 3 4 अगेन ब्यूटाइल। क्लियर है ना? पता है 4 कार्बन का सब्स्टिट्यूट है तो वो ब्यूटाइल तो होगा ही, क्योंकि 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं। लेकिन यदि 4 कार्बन एक स्ट्रेट चेन में है लाइक दैट, तो फिर वो ब्यूटाइल ना होके नॉर्मल ब्यूटाइल है। यदि 4 कार्बन पर जो कार्बन अटैच हो रहा है अगले ग्रुप से वो 2 डिग्री है, देखें इस कार्बन की 2 डायरेक्शन में कार्बन है, देखिए इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, ये 2 डिग्री है। यदि 2 डिग्री कार्बन कनेक्ट होता है कोई किसी चेन से तो क्लियरली समझ जाना कि इसका नाम ब्यूटाइल ना होकर सेकेंडरी ब्यूटाइल है। इसे देखिए 1 2 3 4 ब्यूटाइल, नो डाउट ब्यूटाइल। कार्बन जो कनेक्ट हो रहा है किसी चेन से, उस कार्बन की 3 डायरेक्शन में और कार्बन है, देखो तो ये क्या हो गया 3 डिग्री हो गया ब्यूटाइल। वो भी 3 डिग्री वाला क्या लगेगा टर्शरी ब्यूटाइल, तृतीयक ब्यूटिल, ये द्वितीयक ब्यूटिल और ये नॉर्मल ब्यूटिल। दोबारा समझो, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैं साइड में स्ट्रक्चर बनाने वाला हूं। वापस से बात को समझिए। ब्यूटाइल वर्ड 4 कार्बन के लिए होता है। 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में होते हैं तो वो नॉर्मल ब्यूटाइल होता है। ये चारों कार्बन स्ट्रेट में ना होकर जिस कार्बन से ये कनेक्ट होंगे चेन से वो कार्बन 2 डिग्री है, देखिए 2 डायरेक्शन में कार्बन, तो इसे बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। जिस कार्बन से कनेक्ट होंगे यदि वो 3 डिग्री है और 4 कार्बन की स्ट्रक्चर है तो इसे बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल। और सीधी सी बात है भैया, इनको आप याद ही कर लें तो ही स्ट्रक्चर बना पाएंगे। जरा इस क्वेश्चन से मिलिए जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा हुआ है। 4 तृतीयक ब्यूटिल, 4 टर्शरी ब्यूटिल, 3 आयोडो हेप्टेन। हेप्ट, पहले हेप्ट को मेंटेन करते हैं। हेप्ट मीन्स 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 7, राइट है। 4 टर्शरी ब्यूटिल, अब आपको 4 पर लगाना है टर्शरी ब्यूटिल और 4 पर टर्शरी ब्यूटिल ये ना लगाइए, इस कार्बन से टच करना है, ध्यान रखना 3 डायरेक्शन में कार्बन तो 3 डिग्री होगा, इस कार्बन से टच कर देते हैं, कार्बन CH3 CH3 CH3। 4 पे आ गया टर्शरी ब्यूटिल, 3 पर आयोडो, 3 पर आयोडो, आयोडीन है, बस 4 टर्शरी ब्यूटिल 3 आयोडो हेप्टेन। मेंटेन करते हैं बैलेंसीज को। कार्बन ओनली 1 3 लगेगा, 1 2 2 लगेगा, 1 2 3 H लगेगा, 1 2 3 H लगेगा, 1 2 2 1 2 2 1 3। क्लियर है? दिस इज द स्ट्रक्चर। बस ध्यान रखना, नॉर्मल ब्यूटाइल स्ट्रेट चेन वाला होता है, सेकेंडरी ब्यूटाइल में वो कार्बन कनेक्ट होता है जो 2 डिग्री होता है, टर्शरी ब्यूटाइल में वो कार्बन कनेक्ट होता है जो 3 डिग्री होता है। इसको जरा ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3 NCERT बुक एग्जाम्पल नंबर 6 कंप्लीटेड। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल नंबर 7 ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्सेंट्रेट नाउ। क्या कहना चाहता है भाई? बन ब्रोमो 4 द्वितीयक ब्यूटिल 2 मैथिल बेंजीन। इंग्लिश मीडियम देख सकते हैं। 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। क्लियर है? तो लास्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल बेंजीन पे ही आ जाओ। देखिए दैट इज बेंजीन। अब आप देखिए बेंजीन में कहां कहां पर क्या क्या लग रहा है, उससे पहले आप नंबरिंग कर लीजिए। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखो कहां कहां क्या क्या ऐड करना है। 1 ब्रोमो लगा दो भाई, 1 ब्रोमो।
4 द्वितीयक ब्यूटिल, 4 सेकेंडरी ब्यूटिल, अब ये भी पढ़ा है, स्लाइड देख लीजिए आप, ये रहा सेकेंडरी ब्यूटिल, क्लियर। 4 पे लगा हुआ है सेकेंडरी ब्यूटिल, CS से कनेक्ट करो, CS3 बॉन्ड CS2 बॉन्ड CS3, दैट इज सेकेंडरी ब्यूटाइल द्वितीयक ब्यूटिल। अच्छा 1 पे ब्रोमो हो गया, 4 पर द्वितीयक ब्यूटिल सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया, 2 पर मैथिल, मैथिल मीन्स CS3 लाइक दैट, 2 मिथाइल बेंजीन, पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीटली डेवलप हो चुका है, आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर कंप्लीटली डेवलप हो चुका है। 1 ब्रोमो, 4 द्वितीयक ब्यूटिल, 4 पर सेकेंडरी ब्यूटिल लगा दिया, 2 मैथिल, 2 पर मैथिल CS3 लगा दिया, क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 7 बिल्कुल क्लियर। अब इस क्वेश्चन का लास्ट एंड फाइनल एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 8, 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन, 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन, राइट है। पहले स्ट्रक्चर पे आते हैं, ब्यूट, बताओ ब्यूट मीन्स कितना होगा, रेगुलर स्टूडेंट जानते हैं ब्यूट मीन्स होता है 4 कार्बन एटम, तो 1 2 3 एंड 4, नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4। ब्यूट 2 इन, 2 इन का मीन्स होता है कि डबल बॉन्ड बिटवीन 2 एंड 3 है, क्योंकि डबल बॉन्ड को मिनिमम पे मानते हैं स्टूडेंट्स, आप भी जानते हैं। 2 इन का मतलब क्या होगा, डबल बॉन्ड 2 और 3 के बिटवीन है, क्लियर है। तो ब्यूट 2 इन हो गया। 1,4 डाई ब्रोमो, 1 पे ब्रोमो, 4 पे अगेन ब्रोमो, 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन, स्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है। अब हमें हाइड्रोजन लगाकर बैलेंसीज को मेंटेन करना है ओनली, तो देखिए 1 2 2 4, 1 2 3 एंड H4, 1 2 3 एंड H4, 1 2 एंड 2 4, क्लियर है। दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। मैं समझता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है जो आप पे अच्छे ढंग से आना चाहिए। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस इसी तरीके से चलते रहेंगे, बन रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए सोनू लगातार। हैव ए ग्रेट डे फ्रॉम सोनू सर।